अस्सलामुअलैकुम। मैं ये इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि जो मैंने उन 5 रातों में देखा, सुना, महसूस किया, वो मेरे अंदर से निकलना चाहता है। घर में किसी को नहीं बताया, अम्मी को डरा नहीं सकता था, भाई हंसेगा तो चुप रहा। मगर चुप रहना और बात को किसी को ना बताना, ये बोझ होता है जो कि वक्त के साथ साथ बढ़ता रहता है। मेरा नाम ज़ुबैर है, उम्र 30 साल, गुजरावाला का रहने वाला हूँ। शहर के एक छोटी गली में पला बड़ा हूँ। ज़मीन से कोई ख़ास ताल्लुक़ नहीं था, ना खेती ना खेत ना फार्म हाउस। इसलिए जब ये काम मिला तो पहले अच्छा लगा। खुला माहौल, ताज़ा हवा, अलग ज़िंदगी। ये सितंबर 2022 की बात है। एक चौधरी साहब थे, चौधरी मंजूर। उनका फार्म हाउस गुजरांवाला के करीब 40 किलोमीटर दूर था। वज़ीराबाद रोड से हट के एक वीरान रास्ते पर फार्म हाउस था। क्या ही, बल्कि करीब 5 एकड़ ज़मीन थी वो। बीच में एक पुराना बंगलो था, आसपास खेत और चारों तरफ खामोशी। वो चौधरी लाहौर में रहता था। फार्म हाउस पर आता था लेकिन कम। उन्हें एक मुलाजिम की ज़रूरत थी जो वहाँ रहे, देखभाल करे, पानी लगाए, चौकीदारी करे। मेरे एक जानने वाले ने मेरा नाम दिया। चौधरी से मुलाकात हुई। उन्होंने एक अच्छी सैलरी दी और रहने की जगह भी दी वहीं पर, जिसको सुनते ही मैंने हाँ कर दी। काश ना करता। पहले दिन दोपहर को पहुंचा। चौधरी साहब खुद छोड़ के गए थे। 1 घंटे में पूरा फार्म हाउस दिखाया, कुछ हिदायतें दी, चाबियाँ दी। वो बंदा ठीक था, सीधा और खामोश किस्म का। मगर एक चीज़ थी जो उसने जाते जाते कही, इतनी कैजुअली कि मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया उस वक्त। रात को बाहर मत निकलना, अक्सर कोई ज़रूरत नहीं होती बाहर रात को, अंदर रहना बस। मैंने उनसे पूछा क्यों, कोई मसला है? उन्होंने एक पल रुक के कहा, यहाँ आसपास लोग नहीं हैं, वीरान जगह है, अंदर रहना बेहतर है तुम्हारे लिए। और फिर चले गए। मैंने उस बात को एक प्रैक्टिकली सलाह समझा। वीरान जगह है, अंधेरा होगा, कोई नहीं होगा, इसलिए कह रहे हैं शायद, कोई बड़ी बात नहीं है। वो रात पता चला कि क्या बात थी वो। पहले दिन शाम तक सब देखा, फार्म हाउस, खेत, आसपास का इलाका। बंगला पुराना था, सही था। एक बड़ा कमरा, एक छोटी रसोई, एक बाथरूम और बाहर एक ओपन एरिया जहाँ एक चारपाई पड़ी हुई थी। बिजली थी, जनरेटर था क्योंकि लोड शेडिंग आम थी इस इलाके में। पानी का पंप था। सब कुछ था जो चाहिए था, जो एक ज़िंदगी गुजारने के लिए चाहिए होता है। मगर एक चीज़ थी जो पहले दिन ही महसूस हुई और मैंने इग्नोर किया उसे। खामोशी। शहर में खामोशी कभी पूरी नहीं होती थी। कोई ना कोई आवाज़ होती है, गाड़ी, बच्चे, पंखा, कुछ ना कुछ होता ही होता है। वहाँ उस फार्म हाउस में खामोशी ऐसी थी जैसे घुटन के अंदर हूँ। सब दबा हुआ है, सिर्फ कभी कभी हवा चलती थी तो खेत में एक अजीब सी जो आवाज़ पैदा होती है वो आती थी। वो भी अजीब आवाज़ थी, इंसानी आवाज़ नहीं थी, कोई ज़िंदा आवाज़ नहीं थी। रात को खाना खाया जो साथ लाया हुआ था। जनरेटर बंद कर दिया क्योंकि लाइट काफ़ी देर से गई हुई थी और जनरेटर भी काफ़ी देर हो गया था चलते हुए। अपना लैंप चलाया, बिस्तर पर बैठा, कुछ देर फ़ोन देखा। सिग्नल कम थे मगर थे। 1-2 मैसेजेस घर किए, पहुंच गया, सब ठीक है। उस वक्त पता नहीं था मुझे। रात करीब 9:30 बजे। मैंने लैंटर्न धीमी की और सो जाने की कोशिश की। थकान थी, सफ़र था, नया माहौल था, आंखें बंद की। करीब घंटे बाद जब नींद आ रही थी मुझे, वो बीच वाली कैफियत थी। आवाज़ आई बाहर से, खेत की तरफ से। एक अजीब आवाज़, जैसे कोई ज़मीन पर घसीट रहा हो किसी को। कुछ धीमा मगर रेगुलर, रुक रुक के एक अजीब सी आवाज़ आ रही थी। मैंने आंखें खोली और छत देखी। लैंटर्न बिल्कुल धीमी थी, कमरे में अंधेरा था, आवाज़ अभी भी थी। मैंने सोचा कोई जानवर होगा, खरगोश होते हैं, कोई भी हो सकता है। खेत में रात को जानवर आते हैं, ये नॉर्मल है। मैंने आंखें बंद की और सो जाने की कोशिश की और कुछ देर में वो आवाज़ भी बंद हो गई। करीब 1 घंटे बाद नींद आ गई थी, पूरी नींद। एक और आवाज़ से आँख खुली मेरी, इस बार अलग थी। दरवाजे पर 1, 2, 3 बार दरवाज़ा नॉक हुआ था, जैसे हाथ से कोई दरवाज़ा खटखटाए, मगर बहुत धीमे।
जैसे चाहता हो कि बस आवाज़ सुनो, उठो मत। मैं एकदम बैठ गया, दिल तेज़ हो गया, कान लगा के सुन रहा था मैं, लेकिन खामोशी थी। फिर कुछ देर बाद दोबारा वही 3 बार आवाज़। मैंने लैंटर्न थोड़ी तेज़ की, अंदर देखा, सब ठीक था। दरवाज़ा बंद था, कुंडी लगी हुई थी। कौन है? मैंने कांपती हुई आवाज़ में ये कहा। कोई जवाब नहीं आया। फिर बिल्कुल खामोशी। मैं काफ़ी देर बैठा रहा, कोई नहीं आया, कोई आवाज़ नहीं आई। बाहर जानवर होगा, खरगोश या बिल्ली, दरवाजे के आसपास ही होगी, यही सोचा मैंने, या ये सोच के खुद को तसल्ली दी। मगर नींद नहीं आई काफ़ी देर तक। फिर सुबह उठ के बाहर निकला। ताज़ा हवा थी, पंजाब की सुबह वाली ठंडी हवा। धूप नरम थी, सब कुछ नॉर्मल लगा दिन में। खेत देखे, पानी लगाया पंप से, बंगलों के गिर चक्कर लगाया, और तब एक चीज़ देखी। दरवाजे के बाहर ज़मीन पर निशान थे, वो मिट्टी जो कि थोड़ी गीली थी। पैर के निशान, इंसानी पैर के निशान, सीधा दरवाजे तक आए हुए थे। वहाँ रुके और फिर वापस नहीं गए थे। जो मतलब जो भी था दरवाजे तक आया था, वहाँ रुका था, और फिर कोई और निशान नहीं थे जाने के उसके, जैसे वहाँ से गायब हो गया हो। मैंने काफ़ी देर वो निशान देखे, फ़ोन उठाया और वो चौधरी को कॉल भी की, लेकिन उसने कॉल नहीं उठाई। 1-2 बार और की, लेकिन नो आंसर। मैसेज किया, साहब यहाँ कोई आया था क्या रात को? आप में से कोई था? दरवाजे पर निशान है। जवाब आया करीब घंटे बाद, सिर्फ इतना, कोई नहीं आता वहाँ, अंदर रहना रात को बस तुम। दोबारा वही बात, अंदर रहना। मैंने फ़ोन रख दिया, खेत की तरफ देखा। लंबे गहरे फसल उगी हुई, दोपहर की धूप में वो खेत अंदर से ठंडे लगते हैं। दूसरी रात मैंने अंदर रहने का पक्का सोचा। दरवाज़ा बंद किया, लैंटर्न तेज़, सब ठीक। करीब 11 बजे वो हुआ जो पहली रात से ज़्यादा था। कमरे में अंदर एक चीज़ हिली। कोने में एक पुरानी कुर्सी थी, लकड़ी की, पुरानी, काफ़ी अरसे से वहाँ रखी हुई थी शायद। वो कुर्सी जो कि बिल्कुल खाली थी, अकेली थी, कोई हवा नहीं थी, कोई झटका नहीं था। एक बार हिली खुद ब खुद, सिर्फ एक बार, जैसे कोई उस पर बैठ गया हो। मैंने सीधा उस कुर्सी को देखा, खाली थी, बिल्कुल खाली, मगर हिली थी, मैंने अपनी आंखों से देखा था। और फिर उस रात का सबसे बुरा हिस्सा, बाहर से आवाज़ आई, खेत की तरफ से, मगर इस बार घसीटने की आवाज़ नहीं थी। इस बार कोई बोल रहा था, मेरी ज़ुबान में, उर्दू में, बिल्कुल साफ। एक औरत की आवाज़ थी, पुरानी, गहरी, और उसने एक ही लफ्ज़ कहा था बार बार, धीरे धीरे, सुबैर, सुबैर, यानी मेरा नाम। औरत की आवाज़ में मेरा नाम ले रही थी वो। बाहर से खेत की तरफ से आवाज़ आ रही थी मुझे। रात को उस अंधेरे में वो गहरी पुरानी औरत की आवाज़ जो बिल्कुल साफ़ थी, बिल्कुल करीब लगती थी, बार बार ले रही थी जो। मैं कमरे में था और मेरी हिलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं जाके देखूं कौन है। पैर जैसे मेरे कमरे में जम से गए थे, जैसे ज़मीन ने पकड़ लिया हो मुझे। अंदर से एक ही चीज़ हो रही थी, दिल इतनी तेज़ी से चल रहा था कि सीने में दर्द हुआ, हाथ ठंडे हो गए थे मेरे। लैंटर्न की रोशनी कमरे में थी, वो कुर्सी वहीं थी जो अभी भी हिली थी, और बाहर से आवाज़ आ रही थी, मेरा नाम जो कि पुकारा जा रहा था। फिर बंद हो गया एकदम से, जैसे किसी ने ये बंद कर दिया हो सारा कुछ। फुल खामोशी हो गई थी। वो खामोशी जो पहले से ही थी इस फार्म हाउस में, वो अब और गहरी हो गई थी, जैसे आवाज़ के बंद होने के बाद कोई चीज़ और भर गई हो उस जगह में, कोई वेट, कोई प्रेजेंस। मैं काफ़ी देर तक वहाँ खड़ा रहा, पैर नहीं उठे, कुछ नहीं किया, सिर्फ खड़ा रहा और सांस लेता रहा, और यकीन दिलाता रहा खुद को कि सब ठीक है, सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ। रात भर सोया नहीं मैं, एक पल के लिए भी नहीं। लैंटर्न पूरी रात जलाई रखी, दरवाजे से नज़र नहीं हटाई, कुर्सी को देखता रहा। वो कुर्सी जो हिली थी वो पूरी रात वहाँ रही, खाली, बिल्कुल खाली, मगर मैंने उस पर नज़र रखी हुई थी, जैसे डर था कि नज़र हटाई तो कुछ और हो जाएगा। सुबह आई तो जैसे कैदी को रिहा कर दिया हो, वो हालत थी मेरी। बाहर निकला, धूप थी, हवा थी, परिंदे बोल रहे थे। सब वो चीज़ें जो रात को नहीं थीं वो सुबह में वापस आ गई थीं, और वो चीज़ें जो रात को थीं वो सुबह में गायब हो गई थी, मगर गई कहाँ, ये सवाल था।
मैं खेत की तरफ गया जहाँ से आवाज़ आई थी। सीधा गया उस तरफ जो कमरे की खिड़की के सामने थी, जहाँ से मुझे लग रहा था कि यहाँ से आवाज़ आ रही है। खेत के काफ़ी अंदर तक गया। फसल उगी हुई थी गेहूं की, कमर तक ऊंची थी वो। अंदर जाओ तो बाहर का कुछ दिखता नहीं था सही से, सिर्फ फसल, सिर्फ हवा में लहराना, सिर्फ वो सरसराहट वही थी वहाँ, और कोई नहीं था। और ज़मीन पर खेत के अंदर वो था। एक जगह फसल दबी हुई थी, एक सर्कल में, करीब इतना को वहाँ पे खड़ा था कि जैसे कोई वहाँ पे लेटा हो। दबी हुई फसल, सीधा सर्कल, और बिल्कुल कमरे की खिड़की के सामने जहाँ से आवाज़ आ रही थी। जो भी था वो वहाँ लेटा हुआ था पूरी रात और मुझे पुकार रहा था। मैंने उस जगह से सीधा वापस आके फ़ोन उठाया, चौधरी को कॉल की। इस बार उन्होंने फ़ोन उठाया। साहब मैं काम नहीं कर सकता यहाँ, मैंने उन्हें कहा। सीधा उन्हें यही बात की, कोई बातों में नहीं उलझाया। चौधरी कुछ बोल नहीं पाया एक पल, फिर बोला क्या हुआ। मैंने उसे सब बताया, पूरा बताया, आवाज़, कुर्सी, खेत में निशान, सब। चौधरी जो कि काफ़ी देर तक चुप रहा। फिर उन्होंने एक चीज़ कही, और ये वो चीज़ थी जो मुझे सबसे ज़्यादा लगी। तुझे किसी ने बताया नहीं था वहाँ के बारे में, जो तुझे ये काम पे लाया था उसने? क्या बताना था साहब, मैंने उससे यही कहा। फिर बोला धीरे से, जैसे वो फार्म हाउस काफ़ी साल पहले, वहाँ एक औरत रहती थी अकेली। वो ठीक नहीं थी दिमाग से, काफ़ी अरसा अकेली रही वहाँ। फिर एक सुबह खेत में मिली वो, खेत में लेटी हुई, मगर मर चुकी थी वो। मेरी ये बात सुन के जैसे पैरों तले ज़मीन निकल गई हो। कब से है ये साहब, मैंने उससे कहा। ये काफ़ी साल पहले की बात है। वो उन्होंने कहा जो भी मुलाजिम आया 2-3 दिन यहाँ रह कर चला गया। तुझे इसलिए रखा था क्योंकि तू नया था, किसी ने बताया नहीं था तुझे कुछ। सोच रहा था शायद कुछ नहीं होगा तेरे साथ। मैंने फ़ोन हाथ में पकड़ा रखा और कुछ नहीं बोला। ज़ुबैर सुन, चौधरी ने बोला, तीसरी रात मत रह वहाँ पर, आ जा तू वापस। तीसरी रात दिन में रह वहाँ पर, चीज़ें वगैरह लोग कर सारा समेट, और शाम होने से पहले वहाँ से निकल जाना। रात को उस रास्ते पर मत निकलना अकेला। वो रास्ता फार्म हाउस से शहर तक काफ़ी वीरान था, खेत थे दोनों तरफ, रात को कोई नहीं होता था वहाँ पर। मैंने कहा ठीक है साहब, और फ़ोन रख दिया। घड़ी देखी, दोपहर के 3 बजे थे। शाम को 6 बजे अंधेरा होता था। 3 घंटे थे, 3 घंटे जो कि मैंने नॉर्मल काम करके गुजारे। बाहर नहीं निकला, खेत की तरफ नहीं देखा, सामान बांधा जो था थोड़ा बहुत, तैयार बैठा रहा कि बस शाम होने का वेट करता रहा। 5 बज के कुछ मिनट हुए थे। मैं निकला वहाँ से, दरवाज़ा बंद किया, चाबी जेब में रखी। बाहर धूप अभी भी थी, हल्की मगर थी, रोशनी थी काफ़ी। वो शहर वाली रोशनी नहीं थी, मगर फिर भी। गाड़ी नहीं थी मेरे पास, साइकिल थी चौधरी की। उस पर बैठा और रास्ते की तरफ चला। रास्ता फार्म हाउस से मेन रोड तक करीब 4 किलोमीटर था। दोनों तरफ खेत, बीच में पक्की मिट्टी की सड़क, तंग सीधी। करीब आधा किलोमीटर गया मैं आगे और रुका। खेत में बाएं तरफ कुछ था मेरे। दिन था, अभी भी धूप थी, मगर खेत के अंदर वो गहरा ऊंचा गेहूं कुछ था उसमें। एक चीज़ खड़ी हुई थी, बिल्कुल सीधी। एक फिगर था शायद। वो चीज़ हिल नहीं रही थी बिल्कुल भी, सिर्फ खड़ी हुई थी वहाँ पे स्ट्रेट, मगर वहाँ थी ज़रूर। मैंने साइकिल रोकी, 1 सेकंड के लिए सिर्फ देखा उधर। वो भी देख रही थी मुझे सीधा। शायद मुझे साइकिल रोकनी नहीं चाहिए थी। चौधरी ने भी कहा था रात को मत रुकना उस सड़क पे। दिन था वैसे अभी भी, मगर वो फिगर वो सीधा मुझे देख रही थी और मैं रुक गया था। एक अजीब चीज़ होती है, डर और क्यूरियोसिटी एक साथ होती है कभी कभी, और वो 2 चीज़ें मिलके अजीब काम करवाती हैं आदमी से। डर था मुझे, लेकिन मेरी क्यूरियोसिटी ने मुझे वहाँ रोका हुआ था। मैंने 1 सेकंड और देखा वहाँ, और वो फिगर बिल्कुल धीरे 1 कदम आगे आई, खेत के अंदर से मेरी तरफ। मैंने साइकिल भगाई, पीछे नहीं देखा, एक बार भी नहीं। पैर चलाता रहा मैं काफ़ी तेज़ी से। मेन रोड पर पहुँचा। मेन रोड, जहाँ गाड़ियाँ थीं, जहाँ रोशनी थी। सांस ली वहाँ खड़ा होके। पीछे देखा, वीरान रास्ता था, खेत थे, और अब उधर कोई नहीं था। रात तक मैं गुजरावाला पहुँचा। घर में घुसा तो अम्मी ने मुंह देखा। क्या हुआ तुझे? मैंने कहा कुछ नहीं अम्मी, थका हुआ हूँ बस।
वो झूठ था, मगर उस रात वो सच से बेहतर लग रहा था मुझे। अगले दिन चौधरी की चाबी वापस दी। खैर, ये था मेरा एक वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अस्सलामुअलैकुम। ये कहानी असल में मेरे वालिद की है, लेकिन मुझे लगता है कि ये शेयर करना ज़रूरी है। अगस्त 2006 में मेरा ख़ानदान रावलपिंडी में एक आर्मी की कॉलोनी के अंदर एक पुराने घर में शिफ्ट हुआ। ये घर एक पुराने मोहल्ले के आखिरी हिस्से में था जो अजीबो-गरीब नक्श का बना हुआ था। घर 1900 की शुरुआती दिनों का था शायद। उसका नीचे का तहखाना अंधेरे में डूबा होता था, जिसमें पुराने लोहे के लोड्स थे और वो पुराने बल्ब लगे थे जो सिर्फ छोटी सी जगह रोशन कर पाते थे। तहखाने के सीमेंट पर छोटे छोटे पाँव के निशानात बने होते थे। लगता था जैसे वहाँ कोई बच्चा हो। वो निशान ज़्यादा पाँव के बड़े तो नहीं होते थे, किसी बच्चे के लगते थे। अव्वल वहाँ हम में से कोई जाता नहीं था। नीचे ग्राउंड फ्लोर पर एक ड्राइंग और बैठक थी। दूसरी मंजिल पर मेरा और मेरे भाई का कमरा था। मैंने बड़ा कमरा लिया जिसमें अपनी घंटी लगी हुई थी, जो उस उम्र में मेरे लिए अजीब सी खुशी थी। मेरे वालिदैन ऊपर वाली मंजिल पर थे जहाँ एक अधूरा कमरा था जिसमें पुराना फर्नीचर के टुकड़े पड़े हुए थे। एक दफ़ा हमारी आई ने मजाक में कहा कि यहाँ खून चूसने वाला भूत रहता है। न जाने उस वक्त हम बच्चे थे, हमें उसने ये क्यों कहा। एक महीने बाद एक औरत दरवाजे पर आई और उसी के एक महीने बाद एक औरत दरवाजे पर आई और अपना तारुफ करवाती हुई बताने लगी कि वो इलाका तरक्की कमेटी से है और पूछा कि क्या हम इजाज़त देंगे कि ये घर उनका सालाना भूत टूर में शामिल हो सके। ऐसा क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि वो घर एक ओल्ड वाइफ देता था। उसने कहा कि ये घर हमेशा टूर का हिस्सा रहता है क्योंकि यहाँ एक रूह रहती है। मेरे वाली ने कहा कि हम नए आए हैं और हमें अभी तक कोई ऐसा तजुर्बा नहीं हुआ, तो हम इसे कैसे माने। औरत ने हैरानी से कहा कि अक्सर एक महीने में वो रूह नज़र आ जाती है किसी ना किसी को। वाली ने शफकत से मना कर दिया और हम इसे टूर का हिस्सा नहीं बनाएंगे, ये भी कह दिया। उस वक्त हम अभी सामान खोल रहे थे उस घर का। बहुत सी चीज़ें गैरेज में रखी हुई थीं जो नीचे जाने के लिए जो तय खाना था उसकी सीढ़ियों के पास पड़ी हुई थी। उस वक्त वालिद ने देखा कि गैराज का बल्ब बंद है। वो उसे चेंज करने गए। जैसे ही वो बल्ब को हाथ लगाते हैं, बल्ब अपने आप जल जाता है। वालिद ने समझा शायद ढीला हुआ होगा और हाथ लगने से चल गया। वो नीचे उतर के सीढ़ी रख देते हैं। जैसे ही वापस आते हैं, बल्ब फिर बंद हो जाता है। वो फिर से सीढ़ी लगाते हैं, बल्ब दोबारा अपने आप ऑन हो जाता है। इस दफ़ा वालिद ने गुस्से में ऊपर देखकर ज़ोर से कहा, बस करो, मजाक बंद करो। बल्ब जला और फिर कभी बंद नहीं हुआ जब तक हम वहाँ ना रहे। अगले 10 महीने में घर में अजीबो-गरीब चीज़ें होती रहीं। रेडियो अपने आप बहुत ज़ोर से स्टैटिक पर चलना शुरू हो जाता। तहखाने में कुछ कमरे ऐसे थे जहाँ हमारा कुत्ता कभी नहीं जाता था। जब भी ऐसा होता हम कहते कि वो शायद रूह वहाँ है। जानवरों को कहा जाता है कि ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं। धीरे धीरे हमें पता चला कि इस घर का बहुत पुराना खौफनाक तारीखी रिकॉर्ड है। हमने बहुत ही कहानियाँ की, एक किताब भी ख़रीदी जिसमें हमारा घर भी लिखा था। उस किताब में एक लड़की का जिक्र था जो कहती थी कि उसकी दोस्ती एक रूह से हो गई। फ़िलहाल अभी ये कुछ महीने पहले का वाक़या है कि मैं अपनी वालिदा के साथ किचन में बैठा हुआ था। घर में वालिद साहब नहीं थे, मेरा भाई नहीं था, मैं और मेरी वालिदा ही थे सिर्फ। इतने में ही हमें ड्राइंग रूम से कुछ गिरने की आवाज़ें आती हैं। हम दोनों वहाँ जाकर देखते हैं तो कोई चीज़ गिरी भी नहीं होती, सारी अपनी अपनी जगह पर होती हैं। लेकिन जैसे ही हम दोनों वापस किचन में आते हैं, किचन के सारे ड्रॉवर्स खुद ब खुद खोले होते हैं। न जाने वो किसने खोल दिए थे। हम तो ड्राइंग रूम में वो देखने गए थे कि क्या चीज़ गिरी, लेकिन आए किचन में तो वहाँ हमें ये क्या मिला देखने को हमें नहीं पता। फ़िलहाल ऐसे छोटे मोटे वाक़यात कुछ ज़्यादा होने लगे। इसी को मद्देनज़र रखते हुए मेरे वालिदैन ने फ़ैसला किया कि हम ये घर छोड़ देंगे, इससे पहले कि कुछ और ज़्यादा खौफनाक हो। हमने अब ये घर छोड़ दिया और अब ऐसे वाक़यात नहीं होते हमारे साथ।
खैर ये था मेरे वाक़यात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। तो जी फ्रेंड्स, ये थी आज की स्टोरीज़। आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये स्टोरीज़ कैसी लगी। अगर आपको ये स्टोरीज़ अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कहानियाँ वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। अपना ख्याल रखें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।